नमस्कार मित्रों। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 प्रकार अलग अलग 9 रूपों की पूजा का उत्सव है। 2 साल थोड़ा मंदी रही कोरोना वायरस के कारण, लेकिन लोगों ने अपने घर में ही नवरात्रि की व्रत पूजा अर्चन किया। इस बार सामूहिक रूप से नवरात्रि की पूजा हो रही है। 9 दिन उल्लास के हैं। 9 दिन हमको एक प्रेरणा देते हैं प्रकृति से कैसे रक्षा की जाए। इस ऋतुओं का संधि पर्व है नवरात्र। इसकी विवेचना यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक RN त्रिपाठी ने बहुत बढ़िया तरीके से की है, जिसे सभी समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से छापा है। RN त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जितने भी व्रत पर्व किए जाते हैं, उनका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। बिना किसी अध्यात्म और वैज्ञानिकता के हमारे यहाँ कोई भी पर्व त्योहार या व्रत नहीं किया जाता। आप किसी भी पर्व व्रत को देखिए। नवरात्रि का विशेष पर्व है। इसमें वैज्ञानिक व्यवस्था का उन्मेष है। हमारे साल में 2 बार नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं 9 दिन के। पहला होता है चैत्र मास शुक्ल का पक्ष प्रतिपदा के साथ, और उसके ठीक 6 माह बाद पुनः अश्विन मास शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता है दूसरा। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक गणना पर आधारित पर्व है। आप इसकी अगर गणना करें वैज्ञानिक रूप से, आप देखेंगे पूरी तरह से वैज्ञानिकता है। नवरात्रि इस योग में समाहार होता है और द्वंद्व समास होता है। इसका शुद्ध उच्चारण है नवरात्र, जिसको अपन नवरात्रि में कहते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है नवरात्र। नवरात्रि में नवरात्र में रात्रि शब्द क्यों जोड़ा गया, इस पर कई प्रकार की चर्चा होती है, जिसके लिए त्रिपाठी जी कहते हैं रात्रि का मतलब होता है सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करना, अभीष्ट को प्राप्त करना। और आप देखेंगे रात्रि में अधिकांश अवरोध जो रहते हैं, जिंदगी में जितनी भी अवरोध रहती हैं, बाधाएं रहती हैं, रात होते होते वो समाप्त हो जाती हैं। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें रात में ही सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो रहती है ना, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें रात में देखेंगे आप, वो कम हो जाती है, उनका प्रभाव उतना ही रहता है। इसलिए आपने देखा होगा रेडियो स्टेशन से जो रात में प्रसारण होता है, अब तो टीवी का युग है, पहले रेडियो अगर आप देखेंगे आकाशवाणी, तो रेडियो स्टेशन से जो प्रसारण होता है रात के समय अधिक स्पष्ट सुनाई देता है, दिन में नहीं देता। मंत्र जाप की तरंगे जो हैं सूर्य की किरणों से प्रभावित ना हो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोक मंगल हो, इसलिए नवरात्र में रात्रि का महत्व बनता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन। प्रकृति और हमारे पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि परंपरा है कि ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है और उसे शीत ऋतु में उपयोग किया जाता है, और जो शीत ऋतु में होती है उसे ग्रीष्म ऋतु में उपयोग करते हैं। हमारा शरीर जो है प्रकृति के अनुकूल संधि करता है, योग करता है। नवरात्रि एक प्रकार का संधि पर्व है जो बदलते मौसम के बीच आता है। पहला, जब हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु मतलब सर्दी से गर्मी की ओर बढ़ते हैं, तब नवरात्रि पर्व आता है। आपने देखा होगा चैत्र की जो नवरात्रि है। और जब हम वर्षा ऋतु से शीत ऋतु की ओर, अभी जो हम वर्षा से शीत ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं, तब दूसरी नवरात्रि पर्व आती है। इसमें 9 दिनों के अलग अलग महत्व हैं, जिसको कि हम सभी को जानना जरूरी है। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं और ये प्रकृति नवग्रह पर ही आधारित है। पूरी पृथ्वी की संरचना 9 ग्रहों पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसी के बीच में पृथ्वी है। इसलिए आप देखेंगे 9 ग्रह में दुर्गा की स्थापना होती है, जो शक्ति का प्रतीक है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गा श्रद्धा, क्षमा, छाया, शक्ति, माता के रूप में, सृष्टा के रूप में समस्त लोगों का पोषण करती है। क्या क्या करती है दुर्गा जी? श्रद्धा, क्षमा, छाया, शक्ति, माता, तृष्णा के रूप में लोगों की पालन पोषण का काम करती है। नवरात्रि पर समग्र अनुशासन की बात करता है, पूरे अनुशासन की बात करता है नवरात्रि। इसका वर्णन हमने दुर्गा सप्तशती में आप सर्वत्र पाते हैं। अगर हम पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती, उसमें आपको मिलेगा कैसे अनुशासन की बात की जाती है। ऋषि विश्वामित्र ने माँ जगदम्बा के अनंत रहस्य बताते हुए कहा कि प्रत्येक आत्मा में जगदम्बा का उल्लेख है। इसलिए हिमालय के उच्च शिखर से लेके नीचे हिंद महासागर तक के मध्य में हमारे यहाँ 51 दुर्गा पीठ के प्रतीक हैं, जो बताते हैं कि संपूर्ण भारत में विभिन्न भागों वर्गों में समागम एक ही देवी है, योग माता। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा जो है
संतान की हर जैसे माँ संतान की हितकारिणी होती है, कोई भी संतान को अगर हानि पहुँचाए तो माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए उससे भिड़ जाती है। गाय को आपने देखा होगा, गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए भिड़ जाती है। माँ दुर्गा का जो सौम्य स्वरूप है, जितना कोमल है, वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो बहुत ही कोमल है। भक्तों की रक्षा बहुत ही सरल तरीके से मिलती है, बहुत कोमल रूप में। लेकिन असुर, दुष्ट, दैत्यों का विनाश करने वाला उनका रूप अत्यंत कठोर है। चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ, धूम्र लोचन, अरुणासुर का विनाश तो दुर्गा जी ने किया। और इसलिए कि ये असुर जो थे, अत्याचार अहंकार से इतना ज्यादा ग्रसित हो गए थे कि पूरे समाज को निपटा रहे थे, समाज को दुख दे रहे थे, समाज को परेशान कर रहे थे। तो वास्तव में प्रकृति हमारी नवग्रह के पर्व पर आधारित है, और इन नवग्रहों का सीधा प्रभाव हमें शरीर पर पड़ता है। हमारे इसमें ये 9 दिन आप देखेंगे, हर व्यक्ति के मन वचन से व्यक्ति बहुत उत्साहित होता है, उल्लाहित होता है। एक अलग शक्ति आती है। उग्र रूप धारण कर दुर्गा का महाकाली से चंडिका तक का शक्ति विस्तार शटम साठ्यम समाचरेत का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कई वर्षों के अकाल पड़ने पर भी देवी ने शक्ति से परिपूर्ण रूप लिया, ताकि भक्तों को शाक सब्जी से भोजन मिल सके, उनकी प्यास बुझ सके। दुर्गा सभी के कष्ट हरती हैं। 9 दिन अलग अलग 9 रूपों में इनकी पूजा होती है, अलग अलग रूपों में होती है। ज्ञान की देवी है, शक्ति की देवी है, आपको ऊर्जा देने वाली है। सभी प्रकार से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन की ये ना हो। यहाँ तक कि एक अणु भी कई गुणों से मुक्त होता है, नहीं होता है। इसलिए 3 गुणों से ऊर्जा, स्पंदन और प्रकृति का कुछ ना कुछ अंश दुर्गा में है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से हमारे शरीर की मूल रचना का गहरा संबंध है। पृथ्वी को तमस, सूर्य को रजस और चंद्रमा को सत्य प्रतीक मानते हैं। और यही तमस, रजस और सत्य का प्रतीक नवरात्रि है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ सतत आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ।